सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा, वचन 71। जिनको सतगुरु नादि मिले हैं उन्होंने अनहद शब्द सुना है और किसी को यह मार्ग हासिल नहीं है। इस वक्त में वही भागवान है जिसको इस मार्ग की प्रतीत आ गई और इसकी कमाई में लग गया। वचन 72। जो सत्संग करे और वचन भी सुने तो मनन भी करना चाहिए ताकि निध्यासन यानी अभ्यास की सीढ़ी पर आ जावे, और जो मनन नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, जैसे का तैसा बना रहेगा। वचन 73। जिसको सतगुरु ताड़े उसकी सत्संगियों को सिफारिश करनी मुनासिब है, और जिसका वे आदर करें उसकी उनको भी खातिर करनी चाहिए। वचन 74। जो कोई बिना भाव के साथ को खिलाता है तो उसका तो फायदा है पर साथ का नुकसान है। वचन 75। जाहिर में पूजा करने के वास्ते तो संतों की अकाल मूरत है, और गुप्त में जिसका संत ध्यान करते हैं वह भी अकाल पुरुष है। पर संसार जड़ को छोड़कर डालियों को पूजता है, सो जड़ भी हाथ नहीं आती और डालियां भी सूख जाती हैं। मतलब डालियां पुजवाने से यह था कि एक रोज जड़ तक आ जावेगा, पर जीवों ने डालियों को ऐसा पकड़ा कि छुड़ाए नहीं छोड़ते हैं, यानी पंडितों के बहकाने से अनेक तरह की पूजा कर रहे हैं और करने लगते हैं। सबब इसका यह है कि इस जीव के संग काल का वकील यानी मन मौजूद है। जो कोई काल का मत इसको समझाता है तो मन भी मदद करता है, क्योंकि काल की हद से बाहर नहीं जाता है। और जब दयाल का मत संत उपदेश करते हैं तब काल का वकील मन इसको बहका देता है और संतों के वचन का निश्चय नहीं आने देता है। वचन 76। चाह की जड़ काटनी चाहिए, क्योंकि जिस बात की यह चाह करता है और वह पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ पाता है। जो काम करे उसकी मौज पर करे, अपना अहंकार न करे। पर इस वचन की बारीकी को समझना चाहिए, नहीं तो करनी से ढीला पड़ जावेगा। यह बात पूरी जब हासिल होगी जब मालिक का दर्शन उसको प्रत्यक्ष होगा। बिना दर्शन यह हालत नहीं आवेगी। यह गति संतों की है कि सब में उसको प्रेरक देखते हैं। जगत का तमाशा संतों को खूब दिखता है, दूसरे की ताकत नहीं है। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 19वां। तन बीमार का इलाज सब कोई कराते हैं, पर मन की बीमारी की खबर किसी को नहीं है। उसके मुआलिज संत और साध हैं, उनसे मिलकर इलाज कराना चाहिए, नहीं तो देह बिगड़ जाएगी, यानी नीचे की जोनों में बारंबार जन्म धरना और दुख सुख भोगना पड़ेगा। जब किसी को तन की बीमारी होती है तब वे हकीम, वैद्य और डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, और जो दवा और ग़िज़ा वे तजवीज़ करते हैं वही खाते पीते हैं, और जो परहेज वे बताते हैं उसके मुआफिक अमल करते हैं। यानी जिन चीज़ों और जिन कामों को वे मना करते हैं उनमें नहीं बरतते हैं, तब सबेर या अबेर जैसी बीमारी हल्की या भारी होवे उनको आराम हो जाता है। हर बीमारी में, चाहे वो हल्की होवे या भारी, बीमार को हकीम या वैद्य या डॉक्टर का एतबार करके
उसकी तजवीज़ के मुआफिक कार्रवाई करना पड़ता है, तब उसको फायदा मालूम होता है। यानी बीमारी आहिस्ते आहिस्ते घटती जाती है और थोड़े अरसे में तंदुरुस्त हो जाता है। संत सद्गुरु जो तीनों के यानी तन, मन और सूरत के भेदी और वाकिफकार और रखवार हैं, फरमाते हैं कि सब जीवों का मन थोड़ा बहुत बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज करना इसी जिंदगी में जरूर है। और जो कोई बेपरवाही और गफलत करेगा उसकी बीमारी दिन दिन बढ़ती जाएगी और आखिर को ये फल मिलेगा कि उसको 84 की ऊंच नीच जोनों में भरम कर हमेशा दुख सुख सहना पड़ेगा। मन की बीमारी क्या है? दुनिया की मान बढ़ाई और भोगों की चाह से भरा होना। जिसके मन का ऐसा हाल है कि बारंबार नई नई चाहें और तरंगें उठाता रहता है, फिर उनके पूरा करने के लिए जतन करता है, तो वो दिन दिन कर्मों का भार अपने सिर पर चढ़ाता जाता है। क्योंकि इस कार्रवाई में उससे दोनों किस्म के कर्म यानी पाप और पुण्य बनेंगे और फिर उनका फल दुख या सुख आइंदे के जन्मों में भोगना पड़ेगा। और ये सिलसिला जब तक कि मन की बीमारी यानी अनेक किस्म की फिजूल दुनियावी चाहों का उठाना बंद न होगा, बराबर जारी रहेगा। मन की बीमारी के मुआलिज यानी वैद्य संत सद्गुरु हैं। सो जीवों को मुनासिब है कि उनके सन्मुख यानी उनके सत्संग में जाकर अपना इलाज करावें। वो इलाज ये है कि संत सद्गुरु के वचन सुनकर संसार और उसके सामान और भोग वगैरह की तरफ से चित्त आहिस्ते आहिस्ते हटता जावे और फिजूल चाहें मान बढ़ाई और भोगों की न उठावे। ये हालत मन की उस वक्त बदलनी शुरू होगी जबकि ये जीव वचनों को चित्त देकर सुनेगा और संसार और उसके सामान को नाशमान देखकर सत्य पदार्थ की तरफ जो हमेशा एक रस कायम रहता है और महाचैतन्य और प्रेम और आनंद का भंडार है रुजू करेगा। और उसकी प्राप्ति के वास्ते मन और इंद्रियों के घाट से हटकर राधा स्वामी मत की जुगत के मुआफिक अभ्यास करके चलना शुरू करेगा। इस अभ्यास के दुरुस्ती से बनने के वास्ते जरूर है कि अभ्यासी संत सद्गुरु के वचनों की प्रतीत करके विरह और प्रेम अंग लेकर कार्रवाई शुरू करे। क्योंकि जो मन में किसी तरह का संदेह और शक बाकी रहा या चरणों में संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के प्रीत न आई, तो वो अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का जिसमें मन और सूरत घट में ऊंचे की तरफ चढ़ाए जाते हैं नहीं बन पड़ेगा और इस तरह मन की बीमारी भी दूर नहीं होगी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल हैं और संत सद्गुरु जीव के सच्चे हितकारी हैं। सो जो जीव की दीनता के साथ उनकी शरण में आवे उस पर वे जरूर दया करते हैं, यानी उसके हृदय में अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बसाते जाते हैं और उसी के साथ उसके मन और इंद्रियों की सफाई भी करते जाते हैं। लेकिन जीवों का ऐसा हाल है कि बजाय अपनी बीमारी के परखने और परहेज के साथ उसका इलाज करने के ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जिससे बीमारी बढ़ती जावे और फिर आप इस हाल से बेखबर, या ये कि इलाज थोड़ा करते हैं और परहेजी ज्यादा करते हैं कि जिससे बेमालूम बीमारी बढ़ती जाती है। परमार्थी आदमी को जब से अपने मन की बीमारी का इलाज कराना शुरू किया है एहतियात रखना चाहिए
कि बेजरूरत और बेमतलब बड़े आदमियों से न मिले और न उनका संग करे, क्योंकि उनसे मेल करने में अनेक तरह के ख्याल और चाहें नई और फिजूल दिल में पैदा होती हैं और उनके सबब से रंज और हसरत और नाशुक्री करता है। और ये बात बरखिलाफ भक्ति के कायदे के है, यानी इसमें मालिक और संत सद्गुरु राजी नहीं होते हैं। इसी तरह मेले और तमाशे और सैर बाजार वगैरह में भी परमार्थी शख्स को शामिल होना बगैर भारी जरूरत के नहीं चाहिए, क्योंकि वहां भी इस मन की वैसी ही हालत होती है जैसे कि बड़े आदमियों से मिलने और उनका संग करने से, जिसका जिक्र ऊपर किया गया। संसारी लोगों के संग बैठने और गपशप करने से भी परमार्थी आदमी को परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे संग में झूठ सच बोलने और किसी की निंदा और किसी की स्तुति करने की आदत पड़ती है और वक्त बेफायदा खर्च होता है, और ये बात परमार्थ में नुकसान करने वाली है और मन की बीमारी की बढ़ाने वाली है। परमार्थी शख्स को इस बात की भी एहतियात चाहिए कि अकेले बैठकर मनोराज न करे, यानी आइंदे के अपनी मान बढ़ाई और भोग विलास और तरक्की, दुनिया और दौलत और हुकूमत और कुटुंब परिवार वगैरह के ख्यालात उठाकर अपने मन को खुश न करे, क्योंकि ऐसी बातों का बार बार ख्याल करने से वो मन के स्वभाव में दाखिल हो जाते हैं और अभ्यास में उसी कदर हारिज होते हैं जैसा कि बाहर उन कामों की करने से नुकसान पैदा होता है। जो बातें कि ऊपर लिखी गई हैं वे परमार्थ के हिसाब से बदपरहेजी में दाखिल हैं, उनसे मन की बीमारी बढ़ती है। इस वास्ते जीवों को मुनासिब है कि सचौटी के संग इलाज अपनी बीमारी का करावें, यानी हित चित से संत सद्गुरु का संग करें और उनके वचनों को धारण करके अपनी रहनी दुरुस्त करते जावें। संत सद्गुरु का सत्संग करके जीव की समझ और ख्याल बदलते हैं, यानी संसार और उसके सामान को तुच्छ और नाशमान देखकर चित्त उससे हटता जाता है और राधा स्वामी धाम की महिमा और वहां के आनंद और विलास का हाल सुनकर और उसका निर्णय समझकर मन में शौक पहुंचने उस धाम का और करने दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का जागता है। और जिस कदर अभ्यासी रास्ता तय करके आनंद और सरूर पाता जाता है, उसी कदर शौक बढ़ता जाता है और सफाई मन की होती जाती है। और जिस कदर प्रेम मन में भरता जाता है, उसी कदर बीमारी और मलिनता उसकी हटती जाती है। और यही कार्रवाई एक दिन प्रेमी अभ्यासी को माया के घेर के पार पहुंचाकर पूरा प्रेम बख्शेगी और मन दुरुस्त होकर अपने ठिकाने पर जो त्रिकुटी का मुकाम है रह जाएगा और वहां से सूरत अकेली सत्यलोक और राधा स्वामी धाम की तरफ रवाना होगी। संसार और संसारी लोग इस कार्रवाई में बहुत विघ्न डालते हैं। सो सच्चे शौकीन को चाहिए कि अपने परमार्थ के बनाने में इन मूर्ख जीवों की सलाह न माने और न उनकी निंदा स्तुति सुनकर अपने मन में घबरावे और अपना काम यानी अंतर और बाहर का सत्संग आहिस्ते आहिस्ते बदस्तूर जारी रखे, तो उसको चंद रोज में कुछ रस और आनंद अपने अंतर में मिलेगा और फिर उसकी ताकत दिन दिन बढ़ती जाएगी और प्रीत और प्रतीत भी चरणों में ज्यादा होती जाएगी और अपने मन की सफाई होती हुई नजर आवेगी कि जिसको देखकर उसको यकीन हो जाएगा कि इसी कार्रवाई से एक दिन पूरा काम बन जाएगा। मालूम होवे कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु
रचना भर में सच्चे हैं और या सूरत जो कि उनकी अंश है सच्ची है, क्योंकि कुल कार्रवाई रचना की और उसका ठहराव इस लोक में सूरत के आश्रय जो घट घट में दयाल देश से उतरकर बैठी है मालूम होता है। पर जिस सूरत ने कि संत सदगुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण दृढ़ करके राधा स्वामी धाम में पहुंचने का जतन सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके शुरू किया, वही एक दिन सत्य पद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगी। और झूठे यानी माया और काया का संग कि जिसके सबब से हमेशा दुख सुख और जन्म मरण भोगना पड़ता है, कतई छूट जाएगा। लेकिन जो कोई की काया और माया और उसके रचे हुए भोगों और पदार्थों में आसक्त रहेगा, उसकी प्रीत दिन दिन झूठे में और भी मन की बीमारी बढ़ती जाएगी और आखिर को उनके वियोग का दुख सहना पड़ेगा और फिर स्वभाव और वासना अनुसार बारंबार देह धारण करके उन्हीं भोगों में लिपटकर दुख सुख सहता रहेगा और 84 के चक्कर यानी माया के घेर से उसका छुटकारा नहीं होगा। इस वास्ते सब जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने जीव के बचाव और कल्याण के लिए इसी जिंदगी में संत सदगुरु और उनके सत्संग से किसी कदर नाता जोड़कर थोड़ा बहुत अभ्यास उनकी जुक्ति का शुरू कर दें तो उनकी मेहर और दया से रफ्ते रफ्ते उनका कारज बन जाएगा, यानी मन की सफाई होकर वो अपने निज पद यानी त्रिकुटी में पहुंचकर मगन हो जाएगा और सूरत वहां से अकेली चलकर अपने निज धाम यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में पहुंचकर अमर आनंद और विलास को प्राप्त होगी।